महला पहला कार पहला चौपदे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। आज का शब्द शुरू हो रहा है अभी राग पैरों। राग के दायरा समाप्त हुआ है, अभी राग पैरों है। मल्ला पहला गुरु नानक साहब की बानी है, ये चौपदों में है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। ये है मूल मंत्र है उस परमात्मा की याद में। हाँ जी, पढ़ो जी। तुझते बाहर किछु न होए, तू कर कर देखें जाने सोए। अभी इन्होंने पहले मूल मंत्र दे दिया है, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। ये परमात्मा है। ऐ परमात्मा, तेरे से बाहर कोई चीज़ नहीं, नथिंग इज बियॉन्ड यू। सब तेरे हुक्म में हो रहा है, सब तेरी मर्जी से हो रहा है। इस दुनिया में क्या हो रहा है उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी अलग है, लेकिन हो सारा अल्टीमेटली उसे हुक्म से हो रहा है। क्योंकि जब जी सबकी एक बॉडी में कहता है एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। आगे खास बात बोली है, ओ वेखे कौन परमात्मा, ओ ना नजर ना आवे। ना ब्रह्म को नजर आता है ये, ना माई को नजर आता है, ना ही इन तीन देवताओं उधर पहुंच सकते हैं। इनका सिस्टम अलग है। परमात्मा इनको देख रहा है, पाल रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और ये नीचे काम चल रहा है। तुझते बाहर किछ ना होई, कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे को नहीं पता और वो कहते मैं कर रहा हूं, या कोई ऐसी चीज जो हम कर सकते हो। आगे जी। तुझते बाहर किछु न होए, तू कर कर देखें जाने सोए। तूने हर चीज बनाई है, कर कर देखे का मतलब तूने हर चीज क्रिएट करी है, बनाई है, उसमें जान डाली है और लगातार उसकी पालना कर रहा है। कोई चीज जो तूने बनाई है ऐसी नहीं है जो तेरी नजरों में नहीं है, जो तेरे हुक्म में ना हो। सगल सामग्री तुमते होए सो आज्ञाकारी। जैसे सारी सामग्री जो है तेरे सूत्र में बरोई हुई है और सारे तेरे हुक्म से चल रहे हैं। तू कर कर देखे जाने सोए, और तू ही जो करता है, जानता है, बनाता है और हर चीज़ को समझता है और उसको शुरू करता है, कंप्लीट करता है, उसका पूरा श्रृंगार भी करता है। आगे चलते हैं जी। क्या कहिए किछ कही न जाए, हर चीज़ तेरी मर्जी अनुसार हो रही है। अगर मैं कहूँ ऐसा हो जाए, क्या कहिए, हमारे कहने से क्या होगा। किछ कहन न जाए, यहाँ जाए का मतलब कुछ कहने की जगह नहीं है। जाए मैंने जगह, कुछ कहन न जाए मतलब कोई सी ऐसी विथ नहीं है जिसमें हम अपनी एंट्री कर लें परमात्मा के हुक्म के बगैर। आगे जी। क्या
किछ कही न जाए, जो किछ है सब तेरी रजाए। है मैंने जो हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग, ये सारी तेरी मर्जी के अनुसार, और तू जानता है, और तू आप ही कर रहा है, तू कुल मालिक है। ये जिसकी आंख खुलती है वो जानता है ना। लोग बातें करते हैं कि फलाने ने, मैंने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, अल्लाह ने ये कह दिया, अल्लाह ने ये कह दिया। जो खुदा है उसका राज कोई नहीं जानता। वो कथनी है, अगोचर है, और उसको समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो किसी लोगों पे बात आ जाएगी, इतना ही कहना काफ़ी है। जो कुछ है मैंने हो रहा है, सब तेरी रजाए रहाओ। आगे चलो जी, पढ़ के। जो किछ है सब तेरी रजाए, रहाओ। जो किछ करना सो तेरे पास, अगर हम कोई बात भी करना चाहें, पहले तो हमारी रजा नहीं चलती। कोई ऐसी विथ नहीं है जहाँ पर हम अपना कोई कारीगर कर सके। फिर जो कुछ करना सो तेरे पास, अगर हम कुछ चाहते भी हैं उसकी अरदास तेरे को ही कर सकते, किसी और को नहीं कह सकते। जो इधर उधर मंत्र मुंत्र पढ़ते हैं ना, वो अपना नाश करते हैं। बहुत सारे पढ़ते हैं, हमारे घरों में भी पढ़ते हैं लोग, पागल, मतलब उनका कोई इलाज नहीं है। जो कुछ करना सो तेरे पास, अगर हमको की अरदास भी करनी है, हमने कुछ कहना भी है, तो तेरे आगे ही अरदास करेंगे, तेरी तरले करेंगे। आगे जी। जो किछ करना सो तेरे पास, किस आगे कीचे अरदास। और किसके आगे अरदास की जाए? किसके आगे अरदास करो? एक बात और याद रखो, हमें याद रखनी चाहिए, अपनी अरदास हमेशा आप करो। हमारी अरदास पाई नहीं कर सकता। पाई कोई ठेकेदार नहीं रबता। लोग उसके हाथ में नोट डाल देते हैं, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 500 का। जैसे जाते हैं ना उधर किसी दफ्तर में जाओ तो चपरासी को पैसे दे के अंदर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। गॉड इज ऑलवेज विद यू एंड विद इन यू, आपके साथ है, आपके अंदर है, और हर वक्त पर आपकी बात सुन रहा है। जो कुछ करना सो तेरे पास, हमने जो मांगना तेरे से मांगना है, और तू जो मुनासिब समझेगा देता रहेगा। हमारे कहने का मतलब, हम तो कुछ भी बोलते रहते हैं, वाद वाह बोलते रहते हैं। फिर पढ़े, जो कुछ करना, जो किछ करना सो तेरे पास, किस आगे कीचे अरदास। मेरी अर्जोई, मेरी अरदास, मेरी प्रार्थना कोई ऐसा नहीं जो सुन के मेरा मजाक उड़ाएगा। वो कई जगह पर कई ऐसे मज़हब हैं जहाँ पर वो पादरी एक साइड में बोलता है, पर्दे में लोग चले जाते हैं, उसको बोलते हैं तुम अपने सारे गुनाह बोलो, तो वो कहता है पादरी सुन रहा, सारे माफ़ हो जाएंगे। उसके बेचारे के अपने माफ़ नहीं, खुद खुदा का राज नहीं जाना, और बोलते हैं खुदा ने ये बोला, खुदा ने ये बोला, खुदा ने बोला। तेरे को पता है खुदा है कौन?
तुलसी साहब कहते हैं खुदा तो चूं बेचूं है। चूं बेचे माना वो निराकार है, उसके नहीं मुंह जबाना, उसके मुंह में जबान नहीं है, वो कैसे बोलता है? ये एक बात हमें याद रखनी चाहिए जो कबीर साहब ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कटकट में बैठा, एक राम का सगल पर सारा, एक राम सब पे न्यारा। जो कटकट में बैठा राम है ना, उसको हम खुदा मान के बैठ गए हैं, और जो कटकट में बैठा राम है वो आपका मन है, उसी को हम खुदा कह लेते हैं। फिर कहते हैं उसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे ख्याल तो तेरे अपने दिल में आया, बेईमानी तो तेरे दिल में आई है, तो नाम तुम उसका ले रहे हो। इंग्लिश में कहावत है, जो शैतान है ना वो हमेशा वो बाइबल को कोट करेगा या कुरान को कोट करेगा, मर्जी उसकी अपनी होगी। ये समझने की बात है। जो कुछ करना सो तेरे पास, किस आगे कीचे अरदास। और आगे क्या है? आखन सुनना तेरी बाणी। आखिर सुनना। हम चीज़ों को, हम जो दुनिया के बंदे हैं जिसको परमात्मा ने भेजा है, वो कहते हैं उनके यही सूट करता है कि तेरी वाणी को उचारें और तेरे शब्द को सुने और उसके साथ कनेक्टेड रहें। और जो कुछ करना सो कर रहा, सगल सामग्री तुमने सूत्रधारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। ये बात समझने की पड़ेगी। अगर इस लाइन में आ जाते हैं तो फिर हमें किस पर गिला गुस्सा रहता है। हम बगैर मतलब के गिले गुस्से करते रहते हैं, उसने मेरे को बुलाया नहीं, उसने ये नहीं करा, उनको ये खाने को दिया, हमको ये खाने को दिया। खाना तो तूने वो खाना जिस पर तेरा नाम लिखा हुआ है, और जिस पर तेरा नाम लिखा हो तू खाएगा, चाहे घर में खाए, चाहे शादी में खाए, चाहे होटल में खाए, या गुरुद्वारे जाके खा ले। दाने पर दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए उस परमात्मा का शुक्र करते रहें और लोगों को दोष नहीं देना किसी बात पर। तेरा राखा गुरु आप है, वो तेरा रक्षा करता है। फिर पढ़ना जी, आखंड सुनना। आखन सुनना तेरी बाणी। वाणी का मतलब है अनंत शब्द। एक जगह आता है, सुनते पुनीत, कहते पवित्र, सदगुरु रया पर पूरे। इसमें वो आ जाता है, आखंड सुनना आ गया ना। सुनते पुनीत, कहते पवित्र, कहते मैंने आखना, सुनते भी आ गया, कहते भी आ गया। आखंड सुनना तेरी बाणी। दोनों हालत में आपको बेनिफिट है। सुनते पुनीत, पुनीत इज सुपरलेटिव डिग्री। जो शब्द को सुनते हैं वो तो टॉप में है। कहते पवित्र, जो उसका जिक्र करते हैं वो भी पवित्र है, लेकिन पवित्र से पुनीत होना है आपको। इसलिए आखना भी है, वाणी के बारे में जिक्र करना है, और उस शब्द को सुनना है। ये गुरु नानक साहब का शब्द है, और किसी का नहीं है, खास से पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ना बहन जी, इसको बड़ा खास बात है। आखन सुनना तेरी बाणी। आखड़ के राणे के नीचे छोटा ऊ है, औंकड़ है, उसी शब्द के बारे में बात करना और नहीं बोलते रहना मैं उन्होंने आख्या सी, मैं कीता सी, वो बातें छोड़ दो। सुनते पुनीत, कहते पवित्र,
सतगुर रहा भरपूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे। फिर क्या होगा? वाजे बजन लग पाएंगे। वाजे मैंने बजने लगेंगे। अनहद तूरे, अनहद के जो राग है वो शुरू होगा जब पूरे गुरु की शरण में आएंगे। तो अपना सुनना, अखंड सुनना। आखण सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। बिडाणी कहते हैं अचंभे को, समथिंग वंडरफुल, समथिंग जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको हम कहते हैं ओ ये क्या करामात होगी। विडम्बना जिसको कह सकते हैं। तू आपे जाने सर्व विडाणी, जो तेरे कौतक है, जहां जहां तू कर रहा है, तू ही जानता है तू क्या कर रहा है। बड़ी ऊंची वाणी है जी, फिर पढ़ दो। आखण सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। करे कराए जाने आप, करता भी वो है, कराता भी वो है, और वो जानता है क्या कर रहा है, क्या करा रहा है। मैं ये करने जा रहा हूं, मैं अभी ये करूंगा, मैं ये करूंगा, तेरा प्यो भी नहीं कर सकता। जो वो कराएगा वो करेगा। तू बहुत बना लो प्रोग्राम। एक जगह आता है बंदा लोड़े जोड़े पुली पली ते राम रोड़ाए कुप्पा। कुप्पा टीन को कहते हैं। एक एक पली करके आपने घी जोड़ा था, तो परमात्मा की मौज आई, सारा घी नीचे गिरा दिया, तेल या घी जो भी समझ लो। इसलिए करे आप करता है, कराए आप ही करवाता है, जाने आप, और आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कराना है। आपने देखा है कई दफा आप इधर को जाते बातें बातें बोल के दूसरी तरफ जाने लग जाते, खरीदने कुछ और जाते हो, लेके कुछ और आ जाते हो। कहना कुछ जाते हो, बात कुछ और जाती है। आप कोई प्रोग्राम बना के कहीं जाने के लाते हो, आपके घर में ऐसा बंदा आ जाता है, आप घर छोड़ के जा ही नहीं सकते। सो नथिंग इज इन आवर हैंड, वी हैव टू कम इन द लाइन, उस लाइन में जिसमें वी कैन प्रे ऑलमाइटी, दैट्स ऑल। आंखें सुने, आंसर दे दिया गुरु नानक साहब ने, कहते आंखें सुने। आखण सुनना तेरी बाणी। आगे चलते हैं जी, करे कराए। आखण सुनना तेरी बाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। करे कराए जाने आप, नानक देखे थाप उथाप। थाप मैंने एस्टैब्लिश करना, उत्ताप मैंने डी एस्टैब्लिश कर देना। एक चीज को बनाना, फिर उसको बिगाड़ देना। नानक देखे, ऐ नानक, परमात्मा देख रहा है, बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। आप सब्जी बना रहे हो ना, तो उसमें कड़छी फेरते हो। कड़छी फेरने के बाद कभी ऐसे देखते हो कि क्या रंग आ गया, पक्की गई या नहीं पक्की गई। परमात्मा की अपनी मर्जी, हमको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या करता है, लेकिन नानक देखे थाप उथाप। अगला शब्द ले लो जी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। एक परमात्मा है, गुरु कृपा से मिलता है। ये भी वाणी गुरु नानक साहब की है। और आगे राग पैरो महला पहला, हाँ। हर दूजा।
गुर के शब्द तरे मुनि केते गुर के शब्द, परमात्मा का वो वाणी जो आ रही है, शब्द के दद्दे को छोटी ही दिया, गुरु के शब्द से तरे मुनि कहते, मुनि जाते हैं जो साइलेंस रहते, मुनि रहते, बोलते नहीं, परमात्मा के वो भी मुनि रहने, मुन धारने से नहीं तरे, शब्द से तरे। जिस चीज को कृपा हुई है वो शब्द के रास्ते हुई है, और शब्द के बगैर कोई भी इस दुनिया समुद्र को पार नहीं कर सकता, बहुत सागर को। फिर पढ़ दो जी। गुर के शब्द तरे मुनि केते और कौन कौन तरा? इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे इंद्र तरा, ब्रह्मा तरा। ये इंद्र जो अभी बैठा वो इंद्र नहीं है, इंद्र तो एक अपॉइंटमेंट है। जिसको शब्द की प्राप्ति हो गई, जिसने अरदास करी, उस देवते को भी बख्श लिया। इंद्रादिक ब्रह्मादिक तेते, हम कहते नहीं जी ब्रह्मा ये है वो इंद्र है। ब्रह्मा जो है अपॉइंटमेंट है, ब्रह्मा कोई पर्सनल हस्ती नहीं है, और ब्रह्मा हमेशा रहने वाला भी नहीं है, ना इंद्र रहने वाला है। इनको जॉब दी गई है कि भाई तू इस ड्यूटी ते लग जा, तू इस ड्यूटी ते लग जा। जिसनु परमात्मा ने पसंद कर लिया उन्होंने पार कर, शब्द ही तुम दे के पार करता। आगे चलते हैं जी। और कौन तरह? गुर के शब्द तरे मुनि केते हाँ, और इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे और सनक सनंदन तपसी जन केते सनक सनंदन सनातन और सनक सनंदन सनातन, ये जितने हैं ये ब्रह्म के पुत्र गिने जाते हैं, जो तपस्या करने वाले थे। वो भी सारे शब्द के दर थे, उनकी तपस्या ने पार नहीं करा। आप बड़ी दूर जाते हो दर्शन करने के लिए किसी संग में, वो तपस्या है, खर्च करते हो, वो दान है, लेकिन आपके जाने से घुरने से कुछ नहीं होता, आपको मेडिटेट करना पड़ेगा ना। सनक सनंदन संत कुमार तपस्वी जन केते, और सनक सनंदन तपसी जन केते गुर पर शक्ति पार परे जिनको गुरु से नाम की प्रसादी मिल गई वो पार हुए। बगैर गुरु का नहीं होगा, बगैर गुरु का नहीं होगा। आगे चलते हैं जी। पाव जल बिन शब्द क्यों तरिए सब उससे तरे। अभी गुरु नानक साहब कहते भवजल जो है ना, ये सागल बिन शब्दे क्यों तरिए, बगैर शब्द के कैसे पार हो सकते हो? शब्द गुरु से मिलेगा, और गुरु वो होगा जो परमात्मा का खास इधर भेजा हो, थापिया ना जाए कीता ना हो, भाई आपे आप निरंजन सोए। अभी ऊपर सारा कुछ बना के तपस्वी तरे, सनक सनंदन संत कुमार सनातन, ये सारे तर गए, और तपस्वी तरे इंद्रादिक ब्रह्मादिक भी पार हुए, लेकिन सारे गुरु प्रसादी पार हुए। अभी इन सब के नाम लेने के बाद गुरु नानक साहब यहाँ पर लिखते हैं पावजल क्या जी? पावजल बिन शब्द क्यों तरिए पावजल ये पौ सागर, बिन शब्दे क्यों तरिए, बगैर शब्द के कैसे तर सकता है? जाएगा ही नहीं पार, डूब जाएगा रास्ते जी। आगे चलते हैं। पावजल बिन शब्द क्यों तरिए वाह वाह। नाम बिना जग रोग व्याप्या
नाम के बगैर पूरा दुनिया रोगी है। सबसे बड़ा रोग क्या है? दुविधा का, ईगो का। नाम बिना जग रोग व्याप्या। पूरा दुनिया जो है ना, नाम के बगैर रोगी है। किसी को कोई, किसी को कोई। और कहाँ डूबते हैं? दुविधा डूब डूब मरिए। दुविधा में डूब डूब के मरे। ये ठीक है कि ये ठीक है, यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, ये करना ये नहीं करना, ये तेरा है ये मेरा है। ये सारी दुविधा ही है। पूरी दुनिया ही दुविधा है। एक दफा इंसान माता के गर्भ से बाहर आता है तो दुविधा में एंटर हो गया। फिर वो बचता नहीं जब तक गुरु बचा लेना। फिर पढ़ दो जी। नाम बिना जग रोग व्याप्या। दुविधा डूब डूब मरिए। रहाओ। गुरुदेवा गुरु अलख अपेवा। गुर के रारे को छोटा ऊ दे दिया, औंकड़ दे दिया रारे को। जो शब्द है वही देवा है, देवता है। वो गुर फिर रारे को औंकड़ है। अलख और अपेव है। वो अलख है, उसको इंद्रियों से मन के हम कह रहे मेरे को अल्लाह ने ये बोला है। तेरे को जब अल्लाह ने बात करी तू कहां पर था? मैं आप इस चीज को समझ जाएंगे, इस बात को। कई दफा हम कहते हैं उठ मना चल चाह बना ले, चल मना घूम आइए। मन कहता घूमन चल जाओ। मन तो अल्लाह है ਤੁਹਾਡਾ। उसी को हम राम कहते हैं, मन को। लेकिन वास्तव में राम कुछ और है, वास्तव में अल्लाह कोई और है। देखो ना भाई, उसने ये बोला तो अब आप इनको सुनते रहो ना। एक मैं नाम नहीं लेंगे इनका, ये बार बार यही कहते हैं। देखा उसको किसी ने? इन आंखों से नजर ही नहीं आता। वो चू बचू है। चू बचू मैंने निराकार है। चक्र चहन और बरन जात और पात नहन जय। रूप रंग और रेख पे कोई कह ना सकत कह। उसको आप कैसे बजानोगे? उससे बात कैसे करोगे? वो आपको बात बोलेगा तो कैसे, किस लैंग्वेज में बोलेगा? इसलिए बेहतर है आखना सुनना। उस शब्द के बारे में बात करो, शब्द को सुनो। पूरे गुरु से हमें समझ मिलती है। गुरुदेवा गुरु अलख अपेवा। और त्रिभुवन सोझी गुरु की सेवा। और तीनों भवनों की सोझी कब आगी? जब हम शब्द की कमाई करेंगे। गुरु की सेवा, शब्द की कमाई। गुरु की सेवा माने शब्द की कमाई। त्रिभुवन सोझी, पूरे भवनों की सोझी मतलब समझ, जान पहचान तब होगी जब शब्द की कमाई करेंगे। शब्द से ही रूप, सिमरन से रूह बाहर से हटती है, अंदर की तरफ आती है। ध्यान से टिकती है और शब्द से ऊपर खींची जाती है। ये सिमरन, ध्यान और भजन बोला है। सिमरन से एकाग्र होती है, ध्यान से टिकती है और शब्द से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है। इसलिए त्रिभुवन सोझी गुरु की सेवा। गुरु की सेवा मतलब शब्द की कमाई। फिर पढ़ देना जी। गुरुदेवा गुरु अलख अपेवा।
सोझी गुर की सेवा आपे दात करी गुर दाते गुर दाता है, गुरु के रारे को छोटी ई है, गुरु दाते ने, गुरु के रारे को जो छोटी है उसके बाद गुरु ने, गुरु दाते ने आपे दात करी, दात मैंने ये बख्शिश करी, गुरु ने बाय हिमसेल्फ, हमने गुरु से करवाई नहीं है। गुरु से अगर कोई करवा सकता है तो परमात्मा है बस। गुरु आपके हुक्म में नहीं है, गुरु परमात्मा के हुक्म में है। फिर पढ़ो जी। आपे दात करी गुर दाते गुरु दाते ने नाम की बख्शिश आप करी, और उसने क्यों करी? क्योंकि उसका कनेक्ट अंदर परमात्मा से कनेक्टेड है। जिसको गुरु नाम दे देता है, समझ लो उसका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से हो जाता है। आपे दात करी, आपे दात करी गुर दाते और क्या मिला? पाया अलख अपेवा पाया अलख अपेवा, और उस परमात्मा की समझ आई जिसको हम मिस्टीरियस कहते हैं, जिसको हम समझ नहीं सकते। वो अपेव है, बियॉन्ड एक्सप्रेशन है, जिसके राज को हम नहीं जान सकते और इंद्रियों से उसकी पहुंच नहीं हो सकती। उसको अपेव कहा है। आपे दात करी गुरदाते, पाया अलख अपेवा, अलख और अपेव परमात्मा को पाए, उसकी प्राप्ति हुई। फिर पढ़ दो जी। आपे दात करी गुर दाते पाया अलख अपेवा मन राजा मन मन ते मानिया मन राजा है। यहां मन के नन्हे को छोटा अंकुर दे दिए, आत्मा को बोल दिया है। और मन मन से मानिया, और इसको आप ही मन बाय इटसेल्फ समझाता है। इसको किसी और का कहना नहीं चलता। ये सुन लेगा, सुन लेगा। हम कहते ना सबकी सुनो, अपने मन की करो, कहने की जरूरत ही नहीं, वही अपने मन की रही है। लेकिन किस मन की बात सुननी है, ये गुरु के समझ आती। जिस जो शब्द के साथ जुड़ गए उनको समझ आ गई। मन राजा, मन राजा मन मन ते मानिया जब मान गया तो क्या होता है? मन सा मन है समाई फिर इसकी जो उत्तेजना है ना दुनिया को पाने की, वो इसमें लीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये समझ आता है। ये नहीं कि किसी जो चीज नहीं है उसको बर्दाश्त करता है, ऐसा नहीं है। इससे ऊपर उठ जाता है। फिर पढ़ देना जी। मन राजा मन मन ते मानिया मन सा मन है समाई मन जोगी मन बिनस वियोगी मन समझे गुण गाई मन जोगी, नन्हे को औंकड़ है। जोगी मैंने ये वो है जो जोगी कहते हैं। ये योगासन करने वाले को जोगी नहीं बोलते। ये हमने योग का उल्टा नाम मिसयूज कर रहे हैं। जो मन है यही परमात्मा के साथ मिलता है। बाकी कोई चीज भी इस शरीर में ऐसी नहीं जो परमात्मा से मिलती है। और मन है आत्मा। मन जोगी मन बिनस वियोगी
और मन ही जो है योगी है, और यही उस परमात्मा का गीत गाता है, वियोगी है। एक वियोगी होता है मन जोगी, मन बिनस वियोगी। जब ये परमात्मा से दूर होता है, ये वियोग में आ जाता है। वियोग विछोड़े को कहते हैं, विछोड़े की जो हालत है उसको वियोग कहा गया। और आगे, मन समझे गुण गाई। अगर मन को समझ आ गई तो शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। मन जोगी, मन बिनस वियोगी, ये योगी है। अगर इसको सेपरेट कर दिया जाए परमात्मा से तो ये वियोग में आ जाता है। उस हालत में फिर मन समझे गुण गाए, मन को समझ आ गई तो ये शब्द की प्राप्ति कर लेता है। हाँ जी, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया। गुर ते मन मारिया, मन काबू आया। मारिया मैंने उसको मारना नहीं है, काबू आता है। मन जो है वो दुनिया की चीजों से उसको बर्बाद दूर कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, मन से हटा देता है उनको। कब? शब्द विचारिया, जब शब्द का अभ्यास करता है तो। गुरु नानक साहिब की वाणी बार बार शब्द की बात करती है। फिर गुरते मन मारिया, हाँ जी, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया। और ते विरले संसारा। वो संसार में बहुत कम है जिन्होंने अपने मन को गुरु के हवाले कर दिया, मन को गुरु ने सीधे रास्ते डाल दिया। इस मन ने जो दुनिया की इच्छा थी उनको खत्म कर दिया, शब्द की विचार करी। ऐसे संसार में बहुत बिरले इंसान है। फिर पढ़ देना जी। गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया। ते विरले संसारा। नानक साहिब भरपुर लीना। साच शब्द निस्तारा। नानक साहिब भरपूर लीना। फिर समझ आ जाती है कि वो साहिब जो है परमात्मा, साहिब के बब्बे को औंकड़ है, साहिब परमात्मा के लिए आया है। भरपूर लीना, हर जगह पर कंप्लीट समाया हुआ है, हर एक के अंदर है। और साच शब्द निस्तारा, जब सच्चे शब्द से जुड़ जाएगा तो इसका निस्तारा हो जाएगा, ये पार हो जाएगा। ये लाइन दोबारा पढ़ दो जी। नानक साहिब, नानक साहिब भरपुर लीना। साच शब्द निस्तारा। आज का संग इस शब्द पर समाप्त करते हैं जी। लास्ट लाइन में बहन जी पढ़ दो। गुर से गुरुदेवा गुर अलख अपेवा। त्रिभुवन सोजी गुर की सेवा। आपे दात करी गुरु दाते। पाया अलख अपेवा। मन राजा मन मन ते मानिया। मन सा मन है समाई। मन जोगी मन विनस वियोगी। मन समझे गुण गाई। गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया। ते विरले संसारा। नानक साहिब भरपुर लीना। साच शब्द निस्तारा।